भैया ব্যাগটা থাকলো बाबू के क्या कर रहे हो अपन करो হয়েছে না ঢেকে দিয়েছে না আমি দুটো যাব না কালি দিয়েছি এই ভাতিজা এই দেখে রে সব नहीं आप तमाशाबाजी यही स्टेज से एक तरफ बैठा देना धर ले धर सबसे पहले मैं ঠিক আছে সিধা পারবি হ্যাঁ ঠিক আছে পজিশন ঠিক আছে और रबिया চাবি মুঝে भैया হ্যাঁ ঠিক আছে বসে যা ধর এখানে আলো এখানে ঠিক আছে করছি मुखिया रबिया दारुल इमाम বন্ধ চালু করে দিও के कमेटी वालों को सहयोगियों को আমি ওইদিকে যাচ্ছি और दान देने वालों को ভাইজান আমার একটু ঠিক করে असातिज़ा को কি আছে अपनी तरफ से जमात अहले सुन्नत की तरफ से জুম কর দেন তো হালকা दिबेन আমি ওখানে आला हजरत की तरफ से দেখি তো मैं मुबारकबाद पेश करूं आज दो बड़े हादसे हो गए जमात अहले सुन्नत के दो बड़े फतवा और मसले के आला हजरत के दोनों मोहतरम आदमी की नाशिरी मसले के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अली मुफ्ती साहब जिनकी वालदा माजिदा का इंतकाल हो गया স্ট্যান্ডটা একটু করলে ঠিক হয়ে যাবে বুঝছ না और दूसरे नाशिरी मसले के आला हजरत বলতে গেলে শোভন খাবেন हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब की वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया अल्लाह तबारक व तआला ঠিক করে দিব इन दोनों मरहुमीन को करवट करवट जन्नत अता फरमाए আমিন হিলেন না ये लोग जो साइड में खड़े हैं या तो बैठ जाओ या घर जाओ এটা এখানে করে দাও তাহলে ঠিক হয়ে যাবে नहीं माइक से क्या होने वाला না কি বলো बैठे थोड़ी बिजली की बलियानी साहब को अब भीड़ की जरूरत नहीं है दिल की जरूरत हमें मालूम है कि बॉडी बहुत अच्छी हो আপাতত এর থেকে ভালো আর হচ্ছে না और दिल बुज़दिल का हो तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन जिस्म पतला हो दिल इमाम हुसैन के गुलाम का तो जो कोई सोच नहीं सका है वो सब हो गया। তালিবে ইলম मुहिब्बे गिरामी अलहाज अल्लाह रखा साहब का फोन पहुंचा और ये जंगीपुर मेरा तीसरा सफर है। घरचे जो कामयाबी मिलनी चाहिए नहीं मिली है लेकिन मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी इसलिए कि बलियारी जो मुर्शिदाबाद के जिला में बार बार नॉक कर रहा है वो अपने लिए नहीं बलियारी को इससे मतलब नहीं है मुल्क बहुत बड़ा है लेकिन मेरे सामने जो फिल्म दिख रही है कि आने वाले दिनों में मुर्शिदाबाद में क्या होने वाला है उस फिल्म को देखने के बाद एहसास हो रहा है प्लीज सुन सकते हो तो सुनो वरना घर जाओ
आने वाली तुम्हारी जनरेशन के साथ क्या होने जा रहा है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा। और जब तक कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए सीरियस नहीं होंगे तो आप अंदाजा कर सकते हो कि इस वक्त पूरे भारत में मुसलमानों की क्या औकात है, क्या हैसियत है। उलमा इकराम से गुजारिश है कि अगर मोबाइल से फुर्सत हो और एक आलिम के मनसब पर खुद को फायज महसूस करते हो तो चंद मिनट की मेरी गुजारिश सुन लीजिए। 100% तो आपको हम रिजल्ट की उम्मीद नहीं करते, लेकिन मरने से पहले अपने सीने का बोझ हल्का करके मरना चाहिए कि हमने कोशिश नहीं की, हमने कोशिश की। अब इलाके के उलमा ने, अवाम ने अगर सीरियसली कोई स्टेप नहीं लिया तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कोशिश की। तो इसलिए आज बलियादी की थोड़ी देर की गुफ्तगू संजीदगी से सुन सकते हो तो आप सुन लो। अल्लाह रखा साहब ने मुझसे कहा कि एक मीटिंग में जो चल रही है तहरीके बेदारी, इसके ताल्लुक से कुछ खास लोगों की करना चाहता हूं। वक्त न रहते हुए भी वक्त मैंने निकाला, रात को हाजिर हो गए। दिन में कुछ देर बैठा भी, करीब 50-41 आदमी के करीब आए, कुछ गुफ्तगू हुई, लेकिन काम बड़ा है, लड़ाई लंबी है। अगर आपके अंदर ज़मीर जिंदा हो, आप अगर लाश नहीं बने हो तो पिछला एक हफ्ता पहले इंडिया के पार्लियामेंट का एक्सीडेंट याद कर लो। जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भारत के संविधान के रचयिता, राइटर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किसी ने अपमान किया तो हिंदुस्तान का हर दलित, हर हिंदुस्तानी बेचैन होकर सड़क पर निकल गया। लेकिन इसी मुल्क में, इसी भारत में तो अरे आपको जो करना हो कर लो ना भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? अब भारी हल्का मत छोड़ दो, बैठ सकते तो बैठो। इसी भारत में, इसी कंट्री में हुकूमत के पाले हुए कुछ गुंडे मेरे नबी की रोज तौहीन करते हैं जी, लेकिन नबी से इश्क के दावे करने वाले चुप हैं। जैसे बर्फ जमी हो, और याद रखना ये ट्राई है। हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहेंगे ये ट्राई है। किसी मरीज का ऑपरेशन डायरेक्ट डॉक्टर नहीं करता,
पहले उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है मौलाना नजीर साहब, एनेस्थीसिया देता है। एनेस्थीसिया देने के बाद वो थोड़ी देर इंतजार करता है, दवा असर की कि नहीं की। पहले बॉडी में पिन चुभ होता है, जैसे ही पिन चुभाया और बॉडी में खेचन, ऐठन या एहसास अगर हो गया पेशेंट को तकलीफ का, तो डॉक्टर फिर रुक जाता है, इंतजार करता है। थोड़ी देर के बाद फिर पिन चुभ होता है। अगर पूरा पिन चुभो दिया और मरीज की बॉडी पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं आया, तब डॉक्टर अपना नश्तर निकालता है, जितना जी चाहता है उतना काटता। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, रहम कर दीजिए। आज पूरे भारत में ट्राई किया जा रहा है, मुसलमान अभी जिंदा है कि नहीं, मुसलमानों की जिंदगी में, वजूद में, बॉडी में ईमान अभी बचा है कि नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। कभी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढकर तेरी जिंदगी का पता लगाया जा रहा, तू जिंदा है कि नहीं। कभी रसूलुल्लाह की इज्जत पे हाथ डाल के पता किया जा रहा, तू जिंदा है कि नहीं। लेकिन अफसोस, जिस कौम, जिस मजहब में आखिरत का कोई तसव्वुर नहीं, उस कौम के स्वाभिमान को चोट लगे तो सड़क पे आ जाती है, और जिस कौम को आखिरत पर ईमान के साथ मुस्तफा की शफाअत पर ईमान है, उस कौम के वजूद में कितनी जिंदगी है वो आप समझ सकते हैं। इसलिए आज बलियाबी की थोड़ी देर की गुफ्तगू, अगर दिल में जगह हो तो बैठा लो, और ये सांस जिंदा हो तो हम उलमाए कराम से अपील करेंगे कि अब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो सबसे रडार पर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो मिदनापुर 24 परगना नहीं है, मुर्शिदाबाद है। और ये पब्लिक डोमिंग में बोल करके बलियाबी अपने कांधे का बोझ आज उतार दिया। अगर होश में आ गए तो 50 साल तक तेरी औलादों को कोई आंख नहीं दिखाएगा। सुभान अल्लाह। और अगर ऐसे ही बेहोशी में रहे तो आने वाले दिनों में तेरी औलादें चौक चौराहों पर अपना नाम अब्दुल्ला नहीं बता पाएंगे, जो सामने दिख रहा। तो क्या इरादा है, कुछ सुनने का मूड है जी? कितने लोगों का? उठाए रखो, जिसका नहीं उठा है उसको उठा के घर भेज दो। रात दोनों हाथ पूरी ताकत। स्टेज वाले भी हैं, उठाओ, डर क्यों रहे हो? या तो बलियाबी को आने मत दो, या अगर आप बुला रहे हो तो साथ निभाने की हिम्मत रखो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग नहीं, ये लब्बैक पहलवान या रसूल अल्लाह। लगाओ जोर से। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक लगाओ दोनों तरफ से। मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ स्टेज से लेकर जमीन तक किसी का हाथ नीचे न रहे। ये बेटे मैं कहाँ आ गया हूँ यार? नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। नहीं, वो बच्चे हैं, उनको क्या पता है? अरे उन बच्चों को क्या पता है वो कहाँ है, इसलिए माँ बाप सोचे होंगे चलो अच्छा है, जो बच्चा किसी लायक नहीं रहता उसको मदरसे में भेज देते। ये तो दीन मुस्तफा की बरकत है कि जो किसी काम के लायक नहीं होता है उसको भी इमाम बना के निकाल दिया है। इसलिए सुन सकते हो तो सुनो, मेरे साथ पूरी ताकत के साथ किसी का हाथ नीचे न रहे। मदीने की सरकार को आवाज लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे थोड़ी आवाज माइक की कम करो, दिल लगाओ। आखिर भारत में मदरसों की जरूरत क्यों? बिल्कुल। प्लीज सुन सकते हो तो सुनिए, और स्टेज वाले अगर समझ ले तो सुभान अल्लाह जरूर बोले। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। औला जानी साहब, सुभान अल्लाह कहने से निकाह नहीं टूटेगा और मजबूत हो जाएगा। तो बात अगर समझ में आ जाए तो आप बोल लीजिएगा। भारत में मदरसों की जरूरत क्या है? हाजी अल्लाह रखा साहब चलेगा, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये बरेली के इमाम इसको मोहब्बत का सिपाही, और याद रखना वर्दी वाला रिटायर होता है, आशिक कभी रिटायर नहीं होता। बाबू अगर बैठ सकते हो तो बैठ लो, सुन सकते हो तो सुनो, वरना बलियारी का कभी कभी आना आसान होता, तकलीफ कराना आसान होता। मैं इसके लिए जिंदा नहीं रखा गया हूँ, मरी हुई लाशों में डंडा मारो। मैं इसलिए जिंदा रखा गया हूँ ताकि वक्त से पहले तुझको मारने की कोई दवा मार्केट में न बेचे। सुभान बाकी फैसला तुमको करना है। भारत में मदरसों की जरूरत क्यों? तवज्जो चाहूं पहले, इंडिया में बीमारियां बहुत हैं, जरूरत थी मेडिकल कॉलेज की, मदरसा क्यों? तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोग। भारत में छुआछूत की बीमारी बहुत है, और उसके बावजूद नारा लगे कि बटोगे तो कटोगे। और बलियाबी की बातें बड़ी कड़वी लगती है, लगा करे। कोढ़ी के थूक के डर से ईमान वाला शहर नहीं छोड़ता। आवे तो बोले, बात समझ में आवे तो स्टेज वाले बोलेंगे, बोल दो, बोल दो। अगर कोई कोढ़ी डरावे कि हम थूक देंगे तुझको भी कोढ़ हो जाएगा,
तो बलियावी कहता अकल के टुअरो, जिन कोढ़ियों का इलाज कोई हॉस्पिटल नहीं करता, उन्हीं कोढ़ियों का इलाज बहराइच का मसूदे सालारे गाजी किया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत। बीमारी है भारत में छुआछूत की, मसावत और बराबरी का कॉलेज क्यों नहीं खुला? अगर बात मेरी समझ में आवे तो स्टेज वाले बोल दिया करें, धक्का ना देना पड़े, समझ में आवे तो बोलिए। मैं समझ रहा हूँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या तो मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब हमको बंगला सिखा दो। ये तो खुद उर्दू है, उर्दू नहीं जानते तो मुफ्ती कैसे हो? अब आप सोच सकते हो कि छुआछूत का आलम ये है कि सिवाय इस्लाम के बाकी कोई धर्म की किताब ऐसी नहीं है जिसको सब पढ़े। ये भी तारीख का हिस्सा है कि अगर किसी दलित ने रामायण गीता पढ़ लिया तो पिछली तारीख ये है कि उसके कान में शीशा पिला करके डाल दिया गया। तब बलियावी कहता है, मैं यार ये छुपा हुआ मजहब नहीं है, खुला हुआ इस्लाम है। बोलोगे तो बोल लो, बोल सकते हो तो रंगे हाथे बोल दो। अमेरिका ये इस्लाम है, छुपा हुआ नहीं है, और ये इस्लाम है, किसी की बपौती मीरास नहीं है। अब ये दुआ दे दे तो मैं एक हिस्सा तारीख का पेश करूं। ये इस्लाम है, ये मक्के वालों की विरासत नहीं है। बोलोगे तब मजा आएगा। ये मुस्तफा का दीन है, सऊदिया के हुक्मरानों की प्रॉपर्टी नहीं है। और याद रखना मजहब एक बोल जोर से, मजहब एक, मुल्क अनेक, कानून एक, नबी एक, लैंग्वेज अनेक, किताब एक, लैंग्वेज अनेक, किताब एक, आशिक अनेक, महबूब एक, आशिक अनेक, महबूब एक। अरे यार साथ ये गुफ्तगू कहीं और आशिक अनेक, महबूब एक, आशिक अनेक, महबूब एक, मुल्क अनेक, किताब एक, मुल्क अनेक, किताब एक। अब दिल लगाओ, कोई नहीं दावा कर सकता कि मैं मक्की हूं तो इस्लाम मेरा है। कोई मदनी नहीं कह सकता कि मैं मदनी हूं तो नबी सिर्फ मेरे हैं। बल्कि हिजरत की राह क्लियर हो गया, गाल कहीं का हो, अबू बकर जैसा सफाई करने वाला। अब बात आ गई है तो अहले इल्म
अहले मगर बोल सकते हो तो इस जुमले पर बोल लेंगे, वरना क़यामत के दिन फरिश्ते बुलवा लेंगे। गार हो अबू बकर जैसा सफाई वाला हो, हाय हाय हाय, दिल हो और इमाम अहमद रजा जैसा लगा जोर से, डरता किस बात से? अच्छा, स्टेज वालों को मसल के आला हजरत से कोई दिक्कत तो नहीं? किताबें बहुत हो, लेकिन मुफ्ती आजम जैसा मजबूत कलेजा ना हो। समझो चाहो, मुफ्ती आजम है, अजहरी अनेक, ताजु शरिया है। समझो चाहो, अजहरी अनेक, ताजु शरिया एक। अब बलियावी कहता हो काबे का इमाम, हरम का मुफ्ती, अगर तूने यहूदियों का टुकड़ा नहीं खाया है तो आज फलस्तीन में गिरती हुई लाशों पे चुप क्यों है? बैतुल मुक़द्दस की अजमत की जंग लड़ रहे, वीरान पड़ रही माँओं की गोद की हिमायत में बोलता क्यों नहीं? तो अब यहीं से फर्क देख ले अपनी आंख से, बंगाल वाला जो यहूदियों की दलाली की रोटी खाया है वो फलस्तीन की बोली बोल रहा, और जो नबी के इश्क की रोटी खाया है वो बैतुल मुक़द्दस की ये इस्लाम किसी की मीरास नहीं है। मक्की दावा नहीं कर सकता कि मेरा, मदनी चैलेंज नहीं कर सकता मेरा। दुनिया में किताबें बहुत है, लेकिन हर किताब हर कोई नहीं पढ़ सकता। और तेरे बलियावी ने यही बात जो पार्लियामेंट में कही थी तो बेचैनियों में लोग जलने लगे थे। क्या कहना? मैंने कहा मेरी सेहत पर इन लाल आंखों का कोई असर नहीं होना है, इसलिए कि बलियावी ने मुफ्ती आजम की नूरानी आंखें देख बलियावी ने जो ऑब्जर्व किया और रिजल्ट सामने आया वो ये कि पूरी दुनिया के कुफ्र को दो ही से डर लगता है, एक का नाम इस्लाम और दूसरे का नाम कुरान। मदरसे की मदद करने वालों, ज़कात, फितरा, खैरात, इमदाद से अमा हुकूमतों की छाती पर चढ़ करके अपनी बात कर सकते हो। हुकूमतें इतनी बेचैन क्यों हैं यार? जमीन मेरी,
बिल्डिंग मेरी, खिलाए ईमान वाले, पढ़ाए आलिम, याद करे कुरान, समझे हदीस, बेचैन है हुकूमत। समझो चाहो, आप लोग डर तो नहीं रहे? बोल नहीं रहे हो? बेचैन है हुकूमत। तब बलियाबी कहता ज्यादा 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 जोर से मत बोलो, वरना नसें फट जाएंगी हुकूमत की। ज्यादा जोर से मत बोलो, वरना नसें फट जाएगी हुकूमत की। बेचैन है लोग कि था गरीब, भात खाया किसान के चावल का, बिल्डिंग बनाया ईमान वालों ने। तब बलियाबी कहता है ये हुकूमत के सिक्कों का कमाल नहीं है, ये मुस्तफा के आशिकों की सखावत का सूरज है। डर इसी से लग रहा। और बलियाबी जो साहब कहते हैं यार तुम इस्लाम को एक बार करीब से देख लो, क्या कहना बाबा, देख लो, वो तुम्हारी किताब है जो दलितों को नहीं पढ़ने देते। वो तुम्हारी किताब है जो दलितों को नहीं पढ़ने देते। गलती से अगर छू दे तो उसे न जाने किन किन धाराओं के तहत जेल डालोगे। अब यार आखिर डर क्यों लगता है आदमी से? उनके मंदिरों में कोई दलित चला जाए तो मत पूछो, अब वो नारा लगाते हैं बटोगे तो कटोगे। हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन एक बात यहां अर्ज कर दूं हजरत, है थोड़ी सी हार्ड लाइन, शायद आपके बुद्धि में बात उतर जाए मेरी, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ये नवाजी से करम है। सन 1951 में कानून बना। कब? 1951 में कानून बना। वो कानून ये कि 1947 में पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में या भारत के बाहर पाकिस्तान में 1947 में जो गिरजा, जो गुरुद्वारा, जो मंदिर, जो मस्जिद 1947 में जिस पोजीशन में है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, ना कोई दावा करेगा। बेशक ये समझौता है, ये एग्रीमेंट है। बांग्लादेश हो गया पाकिस्तान, अगर वहां किसी दूसरे मजहब के किसी धार्मिक मजहबी मकाम को तोड़े तो यकीनन हिंदुस्तान का हर मुसलमान हिंदुस्तानी होने के नाते बेचैन होगा, जी बेशक, मजाक करेगा, कंडम करेगा। इसलिए के एग्रीमेंट और मुआहिदे के खिलाफ है। लेकिन सत्ता और हुकूमत के पाले हुए कुछ जज, अदालतों में बैठे कुछ एजेंट, बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। कोई जज बहुत बड़ा हो सकता, जी बिल्कुल हक है बाबा, लेकिन कानून से बड़ा नहीं हो सकता। जब कानून है कि इसके खिलाफ कोई पटिशन नहीं दिया जा सकता, हाय हाय बाबा, तब मेरी मस्जिदों के अंदर माबूद ढूंढने वालों का पटिशन जज तुमने एक्सेप्ट क्यों किया? बेशक बेशक हक है। लड़ाई होगी मौलाना, ये लड़ाई आलिमों को लड़नी पड़ेगी।
समझिए कि जहां जहां 3 गुंबद वाली मस्जिदें दिख रही है, उन तीनों गुंबद वाली मस्जिदों की बुनियाद में वो अपने हाथ के बनाए हुए माबूद ढूंढेंगे और उसके लिए आलिमों को तैयार रहना पड़ेगा, वरना तारीख माफ नहीं करेगी। जी बेशक। इतिहास के पन्ने में हमको जगह नहीं मिलेगी। और इदारे शरिया ने इस तहरीक का आगाज बहुत पहले किया। लड़ाई छेड़ दी जाएगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? साथ देंगे। धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो। सुभान अल्लाह। मैं पूछता हूँ, अगर लड़ाई छिड़े मस्जिद बचाने की तो आप साथ रहोगे कि भागोगे? जोर से बोलो, साथ रहोगे कि भागोगे? अगर जेल जाना पड़े तो चलोगे कि भागोगे? जितना बोलता है मुसलमान अगर 1/4 कर दे, जी लेकिन मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब, मुझे पूरा भरोसा है आज बिहार झारखंड जिस जिले में बलियाबी आवाज दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा आलिम ये इंतजार नहीं करता कि हमें गाड़ी कहां से मिलेगी, और मेरा नौजवान ये इंतजार नहीं करता कि हमको जाना किस तरह से है, बल्कि अदारे शरिया का वो चैनल गांव तक पहुंच चुका है कि नौजवान खड़े हो जाते अपने आलिमों की पीठ पर, कहते हजरत गाड़ी समेत डीजल समेत हम लोग हाजिर हैं, आप आगे बैठो, हम पीछे खड़े हैं। इसलिए हजरत मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अभी तो सब मुताजा है, हम इंतजार करेंगे, महसूस कर सकते हो तो कर लीजिए, इसलिए कि पूरे भारत के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मुर्शिदाबाद को बलि का बकरा बनाने की साजिश है, और इसको कोई लीडर नहीं रोकेगा, कोई पार्टी वाला नहीं रोकेगा, इसलिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तेरे वोट से उसका मतलब है तेरे बच्चे और तेरे इस्लाम से। ये बेशक बेशक। तो अगर सुनने का मूड है तो एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और जोर से ओ आजा रंग में बोल दो। इरशाद। इस्लाम बदला नहीं लेता, ये तारीख का हिस्सा है, इस्लाम बदला नहीं लेता। पैगंबरों ने बदला नहीं लिया, आग के शोले जला दिए, भड़का दिए गए, खलीलुल्लाह को आग में डाल दिया, खलीलुल्लाह ने बदला नहीं लिया। ताइफ में मेरे मुस्तफा जाने रहमत को पत्थर मारा, नबी रहमत ने बदला नहीं दिया। हाँ, इतने तय है कि जब आका करीम के दाहिने मुकद्दस से खून के कतरे जमी की तरफ चले थे तो रब ने हुक्म फरमाया था, जिब्रील देर मत करो, अगर मेरे महबूब के खून की एक बूंद जमीन पर गिर गई तो कयामत तक ये जमीन कभी हरियाली घास और हर सब्जे को पैदा नहीं करेगी। मेरे महबूब को खून, मेरे हबीब के खून को जमीन पर गिरने से पहले रोक दो। कोई तो उसको बैठा दे, उसको क्या पता कि आने वाली कल की सुबह कैसी होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, हजरत आदत इतनी खराब हो गई कि जहाँ काम के लोग नहीं होते वहां से मैं उठ के चल दिया करता। मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त ज़ाया क्यों होगा। मैं क्या कह रहा, ताइफ में मेरे आका करीम को पत्थर मारा। प्लीज मेरी माँ बहनों कुछ रहम करो, शर्म करो।
अरे कोई तो बंगला में उसको समझा दो। দয়া করে মা বোনেরা চুপ থাকেন, আর চুপ যদি না থাকেন উঠে বাড়ি চলে যান। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम के रूह अनवर पे पत्थर मारा, जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दीजिए तो मैं अपने परों को समेट दूं, अपने परों को समेट दूंगा तो ये रेजा रेजा हो जाएगी आबादी। आकाए रहमत फरमाते, जिब्रील ये हमें नहीं पहचानते, जिस दिन पहचान जाएंगे ना उस दिन अपनी जान हम पर कुर्बान करेंगे। ये हमें नहीं पहचानते, लेकिन मैं इनको पहचानता हूं, मैं इनको पहचानता हूं। यही है मसला के आला हजरत, यही है मसला के आला हजरत। बेसाइज के पैजामा वालों, अरे वो तेरा नबी जाहिल होगा जो तुझको नहीं पहचानता होगा। मेरा नबी गैब जानने वाला है, हम नबी को जाने ना जाने मेरा मुस्तफा हमें जानगा। पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद। इस्लाम बदला नहीं देता बिल्कुल हजरत। जो इस वक्त पूरे भारत में मंथन चल रहा, नागपुर से लेकर कानपुर तक बहुत सा डिबेट चल रही है, अमेरिका से लेकर इस्राइल तक, कि आखिर इतना होने के बावजूद भी मदरसे बंद क्यों नहीं हुए। गलिया भी कहता है चाहे जो कर लो, चाहे जो कर लो, ईमान वाले की सांस अगर एक भी बची रहेगी तो मुस्तफा का मदरसा सलामत रहेगा। इस्लाम बदला नहीं लेता, मेरे नबी ने बदला लेने को नहीं कहा है, और तारीख का ये हिस्सा भी गवाह है। न नबी ने बदला लिया, न वलियों ने बदला लिया। इसी भारत में अकाई रसूल मेरे गरीब नवाज पे पानी बंद किया। बड़ा बवाल हुआ है अभी जी जी 25 रोज पहले बलियाबी की गुफ्तगू के एक हिस्से पर, लेकिन बवालों से बलियाबी कभी खौफजदा नहीं होता। मैं क्या जुमला है कि उनकी चीखों में कितना असर है और मेरी आहों में कितना असर है। इस्लाम ने बदला लिया है न लेगा। मेरे आका करीम के जिस्म अतहर पर कुएं डाले, नबी ने बदला नहीं लिया। राह में कांटे डाले, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। लेकिन जब तारीख का वो दिन करीब आया और जब उस दौर के दबंग, जुमले पर तवज्जो चाहूं, हुक्म सादिर से पहले जुमले पर तवज्जो, उस दौर के दबंग, जब तक दबंग थे उमर थे, जब तक दबंग थे उमर थे, लेकिन जब मुस्तफा वाले हो गए तो फारूक आजम बन गए।
समझो जाओ, निकाली थी तलवार लेकर चले थे लहराते हुए। मदरसों से डर क्यों लगता, बस इसी में एक पहलू छुपा है। और यही बात मैंने कह दी थी पार्लियामेंट में, तो बड़ी बेचैनी में लोग थे। मैंने कहा एक मर्तबा आप पढ़ो मत, सिर्फ सुन लो, सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। कुरान से डर क्यों लगता कुफ्र को, सुन लो। जैसे ही उमर लेकर तलवार निकले थे, किसी ने पूछा है उमर इतना इतरा के कहां चले हो? सैयदना उमर फारूक ने यही तो कहा था उस दौर में कि माज़अल्लाह आज मैं इस्लाम का चिराग ही बुझा दूंगा, न रहेगी क्षमा, न फैलेगा उजाला। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, ए उमर कहां चले हो मुस्तफा की तरफ, पहले घर की खबर लो। पहले घर की खबर ले लो। जैसे ही फारूक आज़म आए हैं अपनी बहन के घर, बहन कुरान पढ़ने। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई। अरे बोल दे जोर से। बहन कुरान पढ़ रही है। जैसे ही फारूक आज़म ने कदम रखा, बहन कहती खबरदार उमर आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। उमर के हाथों में चमकती हुई तलवार है, लेकिन बहन के दिलों में इश्क़ मुस्तफा और अज़मत कुरान है। सुभान अल्लाह। खबरदार आगे मत बढ़ना। सैयदना फारूक आज़म कहते, ए बहन जो पढ़ रही थी ना, वैसा कलाम मैंने कभी सुना नहीं, एक बार और पढ़ दो। सुभान अल्लाह। एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो। बहन ने फिर पढ़ा। फारूक आज़म थोड़ा और आगे बढ़े। बहन कहती खबरदार उमर छूना मत, इसलिए कि तुम अभी इस लायक नहीं हो के छू सको। ये बेशक, ये इस्लाम है। और ये मुसलमान का तेवर है कि अगर तलवार सामने भी हो तो झुक के बात नहीं की जाएगी। जैसे ही फारूक आज़म आगे बढ़कर बोलते, बहन एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो। तुम जैसे जैसे ये पढ़ रही हो वैसे वैसे मेरी कैफियत बदल रही है। एक बार और पढ़ दो। बोल दे यार, बोल दे। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की। अमा कुफ्र को डर इसलिए लग रहा कि भारत में मदरसे अगर बच्चे रहेंगे और बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे तो लोग किताब पढ़ाकर धर्म न बदलवा सके, हम कुरान सुनाकर मजहब इसलिए डर के गुफ्तगू वो करे जिसकी किताब गढ़ी हुई हो। हम डर के क्यों बातें करें, हमारी किताब गढ़ी भी नहीं है। कुरान उतनी हुई किताब है, गढ़ी हुई किताब नहीं। बेशक बेशक। इसलिए दावत आम है, हिंदी हो आओ, तुर्की हो आओ, शामी हो आओ, रूमी हो आओ, मुशरिक हो आओ, सनम परस्त हो आओ, पानी परस्त हो आओ, पहाड़ परस्त हो आओ, ऊंच हो आओ, नीच हो आओ, अगड़े हो आओ, पिछड़े हो
पे प्रोपेगेंडा शुरू हुआ अमेरिका के व्हाइट हाउस से और उसको इम्प्लीमेंट कराया यही इजराइल का गुंडा और उसकी हिमायत में खड़ा है ये काबे का मुफ्ती। अगर इसके वजूद में गैरत वाली माँ के दूध का कतरा होता तो फलस्तीन की हिमायत में खड़ा हो गया होता। उसमें और हमने यही फर्क है, इसी का नाम है मसलके आला। वो यहूदियों की खिलाई बोली बोलता है, हम मुस्तफा की पढ़ाई बोली बोलते हैं, हम नबी की पढ़ाई बोली बोलते हैं। और बरेली के इमाम ने तो यही वजीफे इश्क दिया है ईमान वालों को, उन्हें जाना। बोलोगे तो बोल दूंगा, ओए रंग में आके बोल दे, बोल दूंगा, बोल दे, बोल दूंगा। उन्हें जाना, क्या कहना, आजा रंग में 5 मिनट के लिए। क्या कहा? उन्हें जाना, क्या कहा? उन्हें जाना। जिनको समझ में आ गए हैं जलवे जाना वही बोलेंगे। बेशक क्या कहा? उन्हें जाना, जोर से क्या कहा? उन्हें जाना, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। क्या कहा? उन्हें जाना, तवज्जो चाहो। क्या कहा? उन्हें जाना। किसी हुक्मरान ने कहा कि मैं तेरी जान ले लूंगा, तो खुबैब जैसा मुजाहिद निकल के कहा, ओए हाँ, जान मेरी हो तब न मुझे दर्द हो। मैंने तो अपनी रूह की हर सांस उनकी कदमों में डाल दिया है। हम क्या जाने कि मेरी जान भी मेरी है, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। आ गया उमैया, बिलाल को कोड़े मार मार कहता, बिलाल चमड़े के कोड़े के साथ तेरे बदन की चमड़ी भी आ रही है, दर्द हो रहा कि नहीं? सैयदना बिलाल कहते, जिस्म मेरा हो तब ना हमें दर्द हो। हम क्या जाने कि दर्द किसको कहते, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना, दर्द नहीं जाना। अल्लाह। और इसी भारत में जब अकबर दीन इलाही लेकर खड़ा हुआ, इसी भारत में जी तो मुजद्दिद अल-फसानी खड़े हो गए। अकबर बोल पड़ा कि ये दीन इलाही है, मानना पड़ेगा, वरना जेल की सलाखों में सड़ना पड़ेगा। मुजद्दिद अल-फसानी बोल पड़े, औकात मेरा क्या जिस्म मेरा हो तब ना हमें दर्द हो। एक जान नहीं अनेकों जान हो, हर जान लुटा के कहूँगा उन्हें जान। हाय हाय उन्हें जाना, जोर से जी इरशाद होता। और ये वजीफा इश्क वही सुनाई देगा जहाँ जहाँ बरेली का इमाम अहमद रजा होगा, जहाँ जहाँ बरेली का इमाम अहमद रजा होगा। लेकिन यहाँ रुक कर एक बात अर्ज करूंगा, कुछ पीरों के मुरीदों ने अहले सुन्नत को टुकड़े करने की कोशिश की है। जी इन हरामखोरों की दुकानों में ताला बंद करो। बेशक अरे मैं देख लूंगा कि किसके सीने में कितना दम है रे, लेकिन अहले सुन्नत को टुकड़े नहीं होने दूंगा। बेशक जान चटा दूंगा, अहले सुन्नत को बचने नहीं दूंगा, अहले सुन्नत को बचने नहीं दूंगा। शजरा चाहे जहां का हो, सिलसिला चाहे जो हो, अकीदा एक। बेशक अकीदा जोर से अकीदा, जोर से अकीदा, जोर से अकीदा। नबी नूर है तो है अकीदा है, नबी नूर है तो है अकीदा एक। अब बलियाबी कहता है, दलाला मत बांटो अहले सुन्नत को, कोई अशरफी उस वक्त तक अशरफी नहीं हो सकता
ठोकर ठोक के पूरी दुनिया में पैगाम दे रहा। मखदूम सिमना को छोड़कर कोई नजरी नहीं हो सकता जी बेशक बेशक और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। बेशक बेशक गौसे आजम को छोड़कर कोई चिश्ती नहीं हो सकता। क्या कहना महबूब इलाही को छोड़कर कोई साबरी नहीं हो सकता। महबूब इलाही को छोड़कर कोई साबरी नहीं है। साबरी नहीं हो सकता। गौसे आजम को छोड़कर कोई चिश्ती नहीं हो सकता। साबिर अलाउद्दीन को छोड़कर साबिर अलाउद्दीन को छोड़कर कोई उस्मानी नहीं हो सकता। हाँ बेशक कोई उस्मानी नहीं हो सकता। इस्लाम बदला नहीं देता, इस्लाम बदल देता। और कुफ्र को इसी बात का डर है कि अगर कुरान सुन लिया, हाँ हाँ सुन लिया अगर कुरान सुन लिया तो बदलना नहीं पड़ेगा। इसलिए कि मालूम है कि जब उमर जैसे दबंग को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये गुजरात वाले कैबिनेट टिकेंगे। इसलिए डर लगता है कुरान से। और हम मुसलमानों तुझसे गुजारिश करेंगे, भारत में मदरसों की जरूरत क्यों? हम तेरे हिम्मत को सैल्यूट करते हैं, हम तेरे जज्बे को सलाम करते हैं। किसान है तो क्या हुआ यार, सीने में कुरान तो है। अमा यार हवा हवाई चलाते तो क्या हुआ, सीने में इश्क़ मुस्तफा तो अभी बचा है। और इसी को कत्ल करने के लिए पूरी मैकेनिज्म और मशीनरी लगी है और टाइम टू टाइम ट्राई किया जा रहा। कभी मेरी मस्जिदों की बुनियाद खोद करके, कभी मेरी दरगाहों पर हाथ डाल करके, जी जी जी, और कभी मेरे आका करीम की इज्जत पे हाथ डाल करके। अगर सड़कों पर मुसलमान निकल जाता है तो लोग समझता है अभी लाश नहीं है, अभी जिंदा है। बेशक बेशक। इसीलिए मैं अपने उलमाए किराम से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, पूरी जिंदगी फुर्सत नहीं मिलेगी, अगर फुर्सत न निकाले तो। जी बेशक। ये तहदीस नेमत मेरे ताजु शरिया की अता रईसुल कलम की दुआएं हैं यार। बलियाबी अगर चाह लेना तो 365 दिन में 300 दिन तो रात रोज तकरीर करे, लेकिन तकरीर रोज करूंगा तो काम तो कौन करेगा? जी जी बेशक। इसलिए हम अपने उलमा से बिलखुसूस मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब से अभी इल्तिजा करूंगा, आखिरी चांस में लूंगा। हजरत जो मेरा शिकवा आपसे है वो है, जब तक हम मस्जिदें नहीं गिनेंगे, जो मैं कह के आज जा रहा हूँ इस दस्तारबंदी के इजलास में, इसको लिख लीजिए, फिर दिया लेके ढूंढोगे बलियाबी कहाँ है, शायद मुलाकात ना हो पाए। इसलिए कि बलियाबी निकलता है तो ये सोच कर कि मैं जिंदगी के आखिरी सफर पे जा रहा हूँ, यही नियत करके मैं घर से निकलता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पे जा रहा हूं। इसलिए कि जो सामने में बांग्लादेश में एक्सीडेंट हुआ है तख्ता पलट का, बहुत सारी तंजीम, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग लिबास बदलकर, सूरत बदलकर हमारे बच्चों को ट्रीट करेंगे, हमारे बच्चों को हाईजेक करेंगे। और हुकूमत के रडार पर ये पूरा मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर आ चुका। इसलिए पूरी मुस्तैदी के साथ हमें अपने भारत के संविधान और भारत के तहफ्फुज़ और भारत में अमन, चैन, सद्भाव, सुकून के साथ
अपने मस्जिदों की हिफाजत और अपने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी है। और उसका एक ही रास्ता है कि पहले हम अपनी मस्जिदें गिन लें, मदरसे गिन लें। अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले यार, एक मर्तबा जंगीपुर में इकट्ठा हो जाओ मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर। हर गांव से निकले जत्था, और अगर 70% आबादी है मुसलमानों की तो बता दो सियासी पार्टी वालों, मैं तेरे झंडे का मोहताज नहीं हूँ। जी बेशक। दुनिया से लेकर आखिरत तक के लिए गुंबदे खजरा के छाप का झंडा मेरे लिए। तो बोलो तहरीके बेदारी कीजिए का अगर बड़ी कॉन्फ्रेंस की जाए तो आप लोग साथ दोगे कि नहीं? जी जी जोर से बोल कर बताओ साथ। अगर बुलाया जाए नबी की इज्जत और मस्जिदों की हिफाजत के लिए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? हजरत अब एक मीटिंग बुलवाइए। मौत बरहक है, बीमारियों का इलाज है, अल्लाह के फैसले का कोई इलाज नहीं। बेशक। वहां तो बस ये है आमन्ना सद्दकना, मेरा रब जिसमें राजी उसी में हम भी राजी। बेशक बेशक। इसलिए वालदा को अल्लाह करवट करवट जन्नत दे। आमीन। एक कोऑर्डिनेशन करके रमजान शरीफ से पहले 26 ब्लॉक है, 26 ब्लॉक में अहले सुन्नत के जो उलमा कम से कम 5-5 आदमी को कन्वेनर नामजद कर दिया जाए और ईद बाद सर जोड़कर बैठा जाए और इतना बड़ा अज़्दहाम इकट्ठा हो। जिस दिन 5 लाख चाह जाएंगे ना, मैं समझता हूं कि पूरे बंगाल का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा सारी पॉलिटिकल पार्टियों का, और सबके दिमाग में उस दिन कील चुभ जाएगी कि हम जिसको गाजर समझते थे वो बड़े सेहतमंद निकले हैं। बेशक। ये चुप जरूर हैं, बुज़दिल नहीं है। बेशक बेशक। ये खामोश जरूर हैं, कायर नहीं है। इसके लिए आलिमों को ही उतरना पड़ेगा। इस वक्त पूरे भारत में मदरसे इस्लाम की जरूरत है और कुफ्र को डर दो ही से लग रहा, एक इस्लाम से, एक कुरान से। कुरान सुनने में उनको डर लगता है, लेकिन भूत पकड़ते तो फुकवाने के लिए मस्जिद के दरवाजे। जी जी बेशक बेशक। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मदरसे के असातिज़ा को, अराकीन को, मोमिनीन को, हाजी अल्लाह का साहब वजीर थे, बोले आना है तो आना है। और तब मैंने कहा कि चलो एक चांस और लेता हूँ, वरना आप सोच सकते हैं फिर रात को निकलूंगा, कल दिन मीटिंग है, फिर 4 बजे शाम को एक मस्जिद का संगी बुनियाद करने जाऊंगा, फिर रात को एक गांव में मदरसे का बुनियाद करूंगा। मैं भी आदमी हूँ, तो रात दिन जो आदमी इकट्ठा हो, और अभी पूरी ताकत लगाया हूँ प्लेस वर्शिप प्लेस एक्ट जो अभी आया है, मजहबी मकामात कानून 1991 वाला, उस पर इदारे शरीयत की एक पूरी लीगल टीम लगी है और पूरी ताकत के साथ एक ग्रुप बनी जिसमें हम अपनी मस्जिदें गिन लें और सबकी डायरेक्टरी बना करके यहाँ के डीसी और कमिश्नर को दे दें और देकर कहें कि ये हुकूमत की जमीन पर नहीं है, मेरे बाप दादा की जमीन पर है। जी जी बेशक। मेरे मस्जिद की वजू खाने की बुनियाद खोदोगे तो मैं सत्ता की हवेली की नेव कबाड़ के रख दूंगा जहाँ पर। इसके लिए खुद से आगे आना होगा। ये काम हुकूमत का नहीं है,
ये काम वारी से हम भी जाता है। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। या सोहबत का सलाम अलैकुम।